नमस्कार जयदेव। मैं रिया कलूरिया जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी। मैं एक राजपूत परिवार से हूँ। जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जानते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का जन्म 13 अप्रैल 1786 ईस्वी में हिमाचल के नौदान इलाके के अंसरा गांव में हुआ। वह बचपन से ही बहुत पराक्रमी थे। 16 वर्ष की आयु में कुछ आपसी विवादों के चलते घर से निकल गए और महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में भर्ती हो गए। लेकिन जनरल जोरावर सिंह जी को हुक्का पीने की आदत थी। वहाँ भी विवाद शुरू हो गया और जनरल जोरावर सिंह जी वहाँ से निकलकर हरिद्वार की ओर चले गए। हरिद्वार में उनकी मुलाकात राजा जसवंत सिंह जी से हुई। राजा जसवंत सिंह जी जो कि मरमट गलियों के राजा थे और उन्हीं के साथ मरमट में चले गए। कुछ ही दिन बाद वहाँ पर मियाँ डिड्डो आए। मियाँ डिड्डो का जो भी रहने सहने की जिम्मेदारी थी राजा जसवंत सिंह जी ने जनरल साहब को दे दी और जनरल साहब ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। रात का समय था। मियाँ डिड्डो जहाँ पर ठहरे हुए थे उसी के पास वाले गांव में शादी का माहौल था। मियाँ डिड्डो भद्रवाही कल्चर नहीं जानते थे। वहाँ पर बीन और ताशे बजने लगे और मियाँ डिड्डो जी को लगा कि युद्ध का आगमन हो गया है और मियाँ डिड्डो ने पूरा गांव जला दिया। और ये देखकर राजा जसवंत सिंह जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने जनरल साहब को कहा कि इन मियाँ डिड्डो जी पर हमला कर दिया जाए। जनरल साहब कहते हैं एक राजपूत योद्धा अपने घर आए हुए मेहमान चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो उन पर हमला कभी नहीं करता। और जनरल साहब राजा जसवंत सिंह जी को छोड़कर जम्मू तवी की ओर चले गए। जम्मू तवी पर उनकी मुलाकात महाराजा गुलाब सिंह जी से हुई। महाराजा गुलाब सिंह जी को दूर से आता देख जनरल जोरावर सिंह जी जयदेव करते हैं और महाराजा गुलाब सिंह जी जनरल साहब से पूछते हैं आपको कैसे पता लगा। और जनरल साहब कहते हैं कि शेर की चाल पहचानी जाती है। और वो कहते हैं जनरल महाराजा साहब कहते हैं कि तुम्हारी बातें तो अच्छी हैं, नाम क्या है तुम्हारा। जनरल साहब कहते हैं जोरावरा। तो महाराजा जी कहते हैं नाम ही जोरावरा है या काम भी। जनरल साहब उस समय कहते हैं कि जब समय आएगा देख लीजिएगा। तो महाराजा गुलाब सिंह जी को जनरल साहब की हिम्मत देखकर जनरल साहब को अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। जनरल साहब के अंदर कुछ पाने का जज्बा इतना ज़्यादा था कि कुछ ही समय में सेनापति बन गए और सेनापति बनते ही 22 राज्यों को एक राज्य बना दिया। जनरल जोरावर सिंह जी ने लेह लद्दाख तिब्बत बल्तिस्तान जैसे क्षेत्र हमारे भारत का हिस्सा बनाया। आज जो हमारी सरकार लेह लद्दाख तिब्बत बल्तिस्तान की बात करती है वो सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत हमारे भारत का हिस्सा है। उपलब्धियों की बात की जाए जैसे एक उमासिला एक ऐसा पहाड़ जो कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर है, जो आज भी हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं पहुंच सकता। तो जनरल साहब ने एक किश्तवाड़ी शॉल लेकर उस पहाड़ पर चढ़ना, सिर्फ चढ़ना ही नहीं, उस पहाड़ को अपने इलाके पर जोड़ना और अपनी जीत का झंडा फहराना, चाइना का झंडा उखाड़ कर लाना, मानसरोवर कैलाश पर पहला हिंदू बनकर जाना, ऐसी चीज़ें जनरल साहब ने की हैं। ईमानदारी की बात की जाए तो एक बार की बात है, महाराजा गुलाब सिंह जी ने जनरल साहब को कुछ अशरफियाँ हाथी पर लाद कर भेजी और जनरल साहब ने उनके सम्मान के लिए एक ही अशरफी ली कि ये जो हमारी अशरफियाँ हैं, जो भी हम लाते हैं, ये हमारी प्रजा का इस पर ज़्यादा हक है। और एक बार की बात है, महाराजा गुलाब सिंह जी की सभा पर एक वज़ीर द्वारा जनरल साहब का मजाक उड़ाया गया कि ये कैसा योद्धा है, कभी इसने नेवलों पर लाद कर लाया क्या खजाना। तो जनरल साहब ने नेवलों को ट्रेनिंग दी और नेवलों पर हीरो की पोटलियां बनाकर उसी सभा के बीचों बीच खड़ा किया
ऐसी चीज़ें हैं। जनरल साहब हमारे देश भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के एक ऐसे योद्धा हुए जिनकी समाधि उन्हीं के दुश्मनों ने बनाई। आज भी उनके समाधि जो कि तकला कोट में है, आज भी वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो वहाँ पर माथा टेकने जाती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, कि हमारे घर भी जनरल साहब जैसा जो शेर बेटा है वो पैदा हो। इनकी उपलब्धियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि समय ज़्यादा हो गया है तो मैं इतना समय नहीं लेते हुए तो किसी और दिन आगे भी बात करेंगे जनरल साहब के ऊपर। तो यहीं पे विराम लगाती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनरल जोरावर सिंह जी अमर रहें।